हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज में। आज से हम क्लास 10th की मैथ शुरू करने वाले हैं और मेरा ऐसा मानना है और हम चाहते हैं कि इस चैनल पे हम पूरी क्लास 10th की पूरी मैथ पढ़ा दें। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की सारी पूरी मैथ आपको इस चैनल पर पढ़ा दी जाए। ठीक, तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बताओ, वास्तविक संख्याएं हर एक बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सब में क्वेश्चंस अलग अलग हैं। बस हर एक बोर्ड में थोड़ा क्वेश्चंस अलग अलग हैं, बाकी है सब में। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा बेसिक से जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए संख्याओं के बारे में आप सबने पढ़ रखा है, हर एक क्लास में आपने क्लास 6, 7, 8, 9 सब में संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा है। तो हम सोच रहे हैं कि आपको पहले पूरा बेसिक पढ़ा दिया जाए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना आसान हो जाएगा। ठीक, तो देखिए वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले ना हम चाहते हैं कि आप जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी तरह की संख्याएं हैं, उन सबको एक साथ पढ़ लें, जिनसे कि फिर क्वेश्चंस में जैसे आ गया अभाज्य संख्याएं, तो फिर ये ना सोचो अरे अभाज्य संख्या क्या होती है, अभी तो हमने पढ़ी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सारे नंबर, सारी संख्याओं के बारे में आपको पहले सारी इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बता दिया जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। संख्याएं, देखो वास्तविक संख्याओं में हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो हम पहले पढ़ लेते हैं संख्याएं क्या होती है। संख्याएं तो दुनिया में जितने भी नंबर्स को पढ़ते हैं वो सब संख्याएं, जो भी लिखते हैं पढ़ते हैं सब कुछ संख्याएं। लेकिन क्या सभी संख्या वास्तविक है? नहीं, इन संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। इन संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पहली वाली संख्या है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरी जो संख्या है, जो दूसरी संख्या है, दूसरी वाली संख्या का नाम है काल्पनिक संख्या। क्या नाम है? काल्पनिक संख्या। देखो, अब हमको पढ़ने की वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या ना आपके सिलेबस में ना आपको पढ़नी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिनके जो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जिनके मान निकालना संभव नहीं है, जो गणित में है ही नहीं, लेकिन कल्पना हम सब कल्पना कर सकते हैं, अच्छा ऐसा होगा, जिनको प्रूव कर नहीं सकते हम, जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, वो सभी संख्या काल्पनिक संख्या है। ठीक है, और इन काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी डिनोट कर सकते हैं। अगर संख्या रेखा पर डिनोट कर ले जाएंगे, संख्या रेखा अगर हम उसको प्रदर्शित कर देंगे, तो सभी संख्याओं कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं। तो मतलब काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी नहीं दर्शा सकते। वास्तविक संख्याओं कहते हैं रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्याओं कहते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर्स। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसको तो पढ़ना नहीं, बीच बीच में जरूरत होगी थोड़ी बहुत हिंट दे देंगे। हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को फिर से दो भागों में तोड़ा गया है। वास्तविक संख्याओं को फिर से दो भागों में तोड़ा गया है। वास्तविक संख्याओं को फिर से दो भागों में तोड़ा गया। अच्छा, एक बताओ, पहले हम जान लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है, फिर एक एक करके ना हम सारी संख्याओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जितना जरूरी है क्लास 10 के लिए, जितना जरूरी है उतना फिर एक एक करके सारी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्याओं के फिर दो रूप है। पहले संख्याओं के दो रूप, एक वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है सर जी, फिर काल्पनिक संख्या हमको पढ़नी नहीं है, फिर वास्तविक संख्याओं को फिर से दो रूप। कौन कौन से? एक का नाम है परिमेय संख्या, एक का नाम है अपरिमेय संख्या। क्या नाम है? एक का नाम है परिमेय संख्या और एक का नाम है अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, अब अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये दोनों आपके बोर्ड के लिए और आपके सिलेबस के लिए, दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अपरिमेय संख्या से आना ही आना है। पूछा जाता है कि √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो मतलब इसमें हमको ना डिटेलिंग में बात करनी है, कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसमें बड़ी डिटेलिंग बात करनी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा जब पढ़ाएं तो। अभी आप समझ लीजिए कि संख्याओं के प्रकार कितने हैं। बड़ी संख्याएं, संख्या के दो रूप, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्याओं के फिर से दो रूप, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्याओं के क्या रूप होते हैं? कि अपरिमेय संख्याओं को और आगे भाग में तोड़ सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को आगे नहीं तोड़ा जा सकता। फिर परिमेय संख्याओं को हम आगे तोड़ते हैं, परिमेय संख्याओं को तोड़ते हैं, देखते हैं। परिमेय संख्याओं में पहले आता है भिन्न। क्या आता है? भिन्न। बचपन से आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। फिर दूसरे नंबर पे क्या आती है? पहला भिन्न। दूसरे नंबर पे आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। ये लिख लेते हैं, पहले हिंदी में लिख लेते हैं। इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। देखिए, परिमेय संख्याओं के फिर से रूप भिन्न और पूर्णांक। भिन्न आपने सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में पढ़ा होगा। पूर्णांक, पूर्णांक में बहुत सारी संख्याएं आएंगी। पूर्णांक में दुनिया भर जितनी संख्याएं पढ़ते हैं ना, वो सब पूर्णांक क्या है? वो सब पूर्णांक है। पूर्णांक में देखिए क्या क्या आता है। पूर्णांक में बहुत सारी संख्याएं, अब आप जितनी संख्या नाम लेंगे ना, सब पूर्णांक में आएंगी। जैसे और तोड़ सकते हैं। चलो पूर्णांक को पहले दो भागों में तोड़ देते हैं, एक साथ में लिखते हैं। देखिए, पूर्णांक को दो भागों में और तोड़ सकते हैं। कैसे? पूर्णांक में एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, एक निगेटिव इंटीजर्स हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। लेकिन एक बीच में फंस जाता है। क्या फंस जाता है? जीरो, शून्य फंस जाता है। शून्य ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक को तोड़ते हैं, और धनात्मक पूर्णांक को इधर तोड़ दें, इधर तोड़ दें। धनात्मक पूर्णांक पहला आएगा क्या? प्राकृतिक संख्या है। क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या है। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, जितनी नंबर्स हैं सब इसमें आ जाएंगे। किसमें? धनात्मक पूर्णांक में। फिर क्या होता है? सम संख्याएं। क्या होता है? सम संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। फिर क्या होता है? विषम संख्याएं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। फिर क्या आएगा? अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर।
और बहुत सारी हैं, को प्राइम है, कंपोजिट नंबर्स हैं और भी बहुत सारी। अच्छा अब देखिए धनात्मक पूर्णांक में उनका प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और बहुत सारी हैं। अभी जब करके डिटेल में बात करेंगे तो सारी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी धनात्मक पूर्णांक में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए, अगर इसी धनात्मक पूर्णांक में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो एक संख्या बनती है जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। तो मतलब हमको भी सब नंबर्स के बारे में भी करके बात करनी है। एक बार फिर से हम डिटेल में समझा देते हैं। संख्याएं, संख्याओं के दो रूप, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात नहीं करनी, न तो जानना है। वास्तविक संख्याओं के फिर से दो रूप, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी डिटेलिंग बात करेंगे, ठीक। उसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के फिर से हमने दो रूप किए, एक है भिन्न और एक है पूर्णांक, ठीक है। भिन्न के बारे में बीच बीच में बात होती रहेगी। पूर्णांक, पूर्णांक के तीन रूप, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। बीच में जो फंस गया वो क्या है, जीरो। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक के बहुत सारे भाग हैं, एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो कुछ ही लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर धनात्मक पूर्णांक में शून्य को भी ऐड कर दिया जाए तो एक संख्याएं बन के आती हैं, उसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। हम हट जाते हैं, आप इसमें से लिख लीजिए, फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था एक एक करके सबको डिटेल में बात करनी है, ठीक। देखते हैं संख्याओं में सबसे पहली संख्या हमने क्या पढ़ी थी, वास्तविक संख्या, ठीक। अच्छा वास्तविक संख्या है, जितनी भी संख्या हम लिखते पढ़ते हैं देखते हैं, सारी संख्या कैसी है, वास्तविक संख्या है। कैसी, वास्तविक संख्या है। जैसे आपने लिखा एक, वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्या, 8 वास्तविक संख्या, 0 वास्तविक संख्या, -1 वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्या हैं वो कितनी है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। इन्हीं वास्तविक संख्याओं की बहुत सारी संख्याएं इसी वास्तविक संख्याओं से निकाली गई हैं। जितनी भी संख्याएं हैं इन्हीं वास्तविक संख्याओं से निकाली गई हैं, जिसमें से हमने पहली हड्डी डाली थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। क्या नाम है इसका, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब यहाँ से आपके सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, परिमेय संख्या। ध्यान से पढ़िएगा, एकदम कान आँख सब खोल के, बार बार ना समझना पड़े, सब ये नहीं याद हो जाए, ऐसे पढ़िएगा। परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको या फिर जिन्हें P/Q के फॉर्म में, जिन्हें P/Q के फॉर्म में, जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो जो P/Q के फॉर्म में तो भिन्न भी लिखी जाती है, हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त, क्या, यहां Q 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब है कि जैसे कोई संख्या लिखा, इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये P हो गया और ये Q हो गया, Q कहा गया है 0 नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या की यह शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 है, अगर Q का मान 0 आ गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि दुनिया की जितनी संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, लगभग दुनिया की जितनी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं हैं, बस शर्त एक होनी चाहिए कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ और शर्तें हैं वो आगे देखेंगे। देखिए जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया, जैसे भी 2 लिखा, केवल 2, हमने पूछा कि क्या ये जो 2 लिखा हुआ है क्या ये एक परिमेय संख्या है, जो 2 लिखा हुआ है क्या एक परिमेय संख्या है।
बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो केवल ऊपर लिखा है, इसमें कुछ है नहीं, पी बटे क्यू के फॉर्म में है ही नहीं। है, दिखाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और जैसे ही हम 1 लिखेंगे तो वैसे ही ऊपर वाला क्यू हो जाएगा और नीचे वाला क्यू हो जाएगा। क्यू तो 0 नहीं है ना, और क्यू 0 नहीं है तो ये पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जब पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी संख्या लिखी है, जितनी भी संख्या 1, 5, 8, -1, -4, ये जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्या कैसी हैं? परिमेय संख्या है। ठीक है। एक किसी में संख्या आती है अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है। जब अंडर रूट के अंदर 4 लिखा है तो इसको जब हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं, इसको 4 को अंदर बाहर निकाल के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 2 × 2। और जब अंदर कोई भी पेयर बन जाए, जब अंदर कोई भी जोड़ा बन जाए किसी नंबर का, तो अंडर रूट के बाहर जब लिखा जाता है तो अकेला लिखा जाता है। तो ये 2, अभी 2 हमने बताया, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और जब 1 लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जिनको भी हम रूट के बाहर निकाल के लिख सकते हैं वो सभी संख्या वो भी परिमेय संख्या होती है। समझ गए? कहने का मतलब ये है, फिर से एक बार देख लीजिए कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या कैसी संख्या होती है? वो सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी हुई है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखने के बाद वो हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सभी संख्याएं पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख जाएंगी। तो जब पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख जाएंगी तो संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है। ठीक सर जी। अगर कोई पहले से ही ऐसा लिखा है, जैसे 2/3, अगर कोई पहले से ही ऐसे लिखी है तो पहले से ही पी बटे क्यू के फॉर्म में है तो वो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। कोई समस्या? ठीक है। नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरी संख्या का नाम था अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इसी का नाम है इरेशनल नंबर। क्या नाम है इसी का? इरेशनल नंबर। देखिए, अच्छा, जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी संख्या कैसी हैं? परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, ये बात है। हाँ, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे सभी संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। देखिए, जैसे उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखा √5। क्या लिखा? √5। बताइए, क्या इस √5, ये जो √5 लिखा है, क्या हम इस रूट को इसको 5 को रूट से बाहर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और जब हम इसको रूट से बाहर नहीं लिख सकते, जब हम इसको रूट के बाहर नहीं लिख सकते तो यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब रूट के बाहर नहीं लिख सकते तो इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते, तो जब इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते तो संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या। समझ गए? अपरिमेय संख्या कई रूप हैं। अपरिमेय संख्या को अलग से बताना पड़ेगा। अलग से कैसे? मतलब ये कि अपरिमेय संख्याएं को दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दशमलव 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें अपरिमेय संख्या हम अलग से एक वीडियो बना के फिर लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में इसको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि वे संख्याएं जिनको पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जा सकता वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। समझ गए? ठीक है। जैसे √5 हो गया, ठीक, √7 हो गया, √2 हो गया। ये सभी संख्या कैसी हैं? इनको हम रूट के बाहर नहीं लिख सकते, और जब रूट के बाहर नहीं निकाल सकते तो सभी संख्या कैसे होंगी? वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक बात और समझिए, यहीं पर थोड़ी सी और बात कर लें। अगर अपरिमेय संख्या के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाए, जैसे दिखाते हैं, जैसे
किसी संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए या किसी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए, देखते हैं क्या परिणाम आता है। जैसे √2 में हमने 5 को जोड़ा, 5 तो अलग है ना, 5 अलग है, जब 5 अलग है तो 5 कैसी है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ी, तो अब हम इस √2 का मान नहीं निकाल सकते। जब √2 का एग्जैक्ट मान, वास्तव में मान नहीं निकाल सकते, तो फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जोड़ी है, तो यह पूरी संख्या क्या बन गई, अब यह पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई, यह पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या बन गई। मतलब समझने वाली ये बात है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ दी जाए, कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाए, किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटा दी जाए, या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा दी जाए, तो ऐसी सभी बनी संख्याएं अपरिमेय संख्या ही होगी। मतलब किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता, वो संख्याएं तो अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, या फिर किसी भी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाए, घटा दी जाए, तो उससे बनी संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे और देखते हैं। जैसे हमने 3 + √5 लिख दिया, हमने एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा, तो यह वाली पूरी संख्या बनी कैसी है, ये संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है। घटा दीजिए, जैसे 7 + √5 या 7 - √5, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्या कैसी हैं, अपरिमेय संख्या। कैसी हैं, अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक और क्वेश्चन होना चाहिए था दिमाग में, सर जी आपने प्लस माइनस करके दिखा दिया, अगर हमारा मन डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए हो, तो अगर मेरा मन डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए हो, तो उससे बड़ी संख्या कैसी होंगी, क्या वो परिमेय संख्या होंगी या वो भी अपरिमेय संख्या होंगी। चलिए करके देखते हैं, कैसे करेंगे। जैसे देखते हैं करके, जैसे एक अपरिमेय संख्या √2 है, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या √5 है। एक परिमेय संख्या √2 है और एक अपरिमेय संख्या √5 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर दोनों रूट में है, तो रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 बन के आ जाएगी √10, और √10 को भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो √10 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि क्या दो अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई भी अपरिमेय संख्या होगा, हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। कैसे, हमेशा कैसे नहीं, जैसे हमने √2 लिया, क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ है। अगर हम उसी अपरिमेय संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करें, उसी अपरिमेय संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो फिर एक बाहर निकल आएगी एक संख्या, मतलब 2 × 2 लिख सकते हैं। और अभी हमने बताया कि अगर रूट के अंदर पेयर बन जाएगा तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, जब उसको बाहर निकाल सकते हैं तो यह संख्या बन जाएगी, यह एक परिमेय संख्या है। मतलब जैसे एक हमने 5 लिया √ और एक √7 लिया, दोनों अपरिमेय संख्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो √35 है, और √35 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो मतलब √35 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि दो अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई से जो मान निकल के आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन वह परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या ली है वही अपरिमेय संख्या एक जैसी ना हो। जैसे √2 हमने लिया था यहाँ पर अपरिमेय संख्या, और वही अपरिमेय संख्या से हमने दोबारा मल्टीप्लाई करा दिया, तो दोनों अपरिमेय संख्या एक जैसी हैं, तो एक जैसी दोनों अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, और जब बाहर निकलेगी तो फिर एक परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग अपरिमेय संख्या हों, दोनों अपरिमेय संख्या अलग अलग हों और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे बनी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा और बात करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई तो ठीक है, एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। डिवाइड करने से क्या संख्या बनती है, डिवाइड करने से क्या संख्या बनती है। इरेज कर दें, कुछ इरेज करने के लिए इधर इरेज कर देते हैं। देखिए जैसे √5 लिया और √5 को हम √2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखते हैं, दोनों अपरिमेय संख्या हैं, दोनों के मान निकालना संभव नहीं है, एग्जैक्ट मान दोनों के नहीं निकल सकते, जब दोनों के नहीं निकल सकते तो इन दोनों का मान नहीं निकाल सकते, तो ऐसी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है,
जैसे अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 7 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से डिवाइड किया गया, भाग दिया गया, तो इसका कोई भी मान संभव नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मान संभव नहीं निकाल पाना, तो ऐसी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, एक और तरीका है, अगर जैसे हमने एक संख्या लिया अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी अपरिमेय संख्या से किसी को डिवाइड करके देखेंगे, तो अब अंडर रूट 5 अंडर रूट खत्म हो जाएगा और 1 आएगा। 1 हमने बाहर निकाल के रखा है, जब 1 बाहर निकाल के रखा है तो इसमें हम 1/1 लिख सकते हैं, और ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जब p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो p/q के फॉर्म में लिखा हुई संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वही अपरिमेय संख्या को उसी अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो फिर हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर किसी भी अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हमको हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक आप नोट करें, बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया आपने? परिमेय अपरिमेय में थोड़ा सा और डिटेलिंग बात करते हैं, थोड़ा सा जानना है कि भिन्न दशमलव, बहुत सारे दशमलव हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत सारे दशमलव जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो उनसे कैसे पता चलेगा कि कौन से दशमलव को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सा दशमलव परिमेय है, कौन सा दशमलव अपरिमेय है, इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं थोड़ा दशमलव के बारे में। दशमलव कहते हैं डेसिमल। जैसे हमने उदाहरण लिया, हमने क्या लिया, उदाहरण लिखा हमने जैसे 0.1, क्या लिखा है 0.1। हम पूछना चाहते हैं कि 0.1 एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। 0.1 एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है, कैसे बताएंगे? अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिख लें तब तो एक परिमेय संख्या है, और अगर हम इसको एक p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो फिर एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 0.1 को हम क्या परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको करना क्या है, एक को ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, दशमलव यहाँ लगा था, दशमलव के नीचे एक लिखिए, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लिख दीजिए, तो ये हो गई p/q के फॉर्म में। और जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या। तो 0.1 कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे 0.5, जैसे 0.78, जैसे 0.55, जैसे 0.62, ये सभी संख्या कैसी हैं, परिमेय संख्या है। अच्छा, जैसे अब देखो थोड़ा समझने वाली बात है, ये पॉइंट के बाद एक में चला खत्म हो गया, पॉइंट के बाद कुछ दूर चला खत्म हो गया, पॉइंट के बाद कुछ दूर चले और खत्म हो गए, चलते चलते खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे दशमलव जो कुछ समय के बाद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, तो सभी दशमलव क्या कहलाते हैं, ये सभी इस प्रकार से दशमलव शांत दशमलव कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, शांत दशमलव। क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव। कुछ दूर चलेंगे, चलते चलते आप शांत हो जाएंगे, जब शांत हो जाएंगे तो हम शांत कराते हैं। ठीक है, देखो 1 अंक चला शांत हो गया, 2 अंक चला शांत हो गया, 3 अंक चला शांत हो गया, 4 अंक चला शांत हो गया। तो मतलब ऐसे दशमलव जो कुछ दूरी चलने के बाद अपने आप शांत हो जाएं, तो ऐसे दशमलव शांत दशमलव होते हैं। और आपको बता दें कि जितने भी शांत दशमलव होते हैं, सभी शांत दशमलव को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जिनको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। मतलब शांत दशमलव परिमेय संख्या होती हैं। जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2। इससे पहले एक और जान लेते हैं, इससे थोड़ा सा पहले एक और जान लेते हैं, देखो 1 2
1 2 1 2 1 2 चल रहा है बार 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 चलते जाओ। देखो एक के बाद 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, मतलब वही नंबर बार 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 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो 1 2 यहाँ, फिर वही 1 2, फिर ये 1 2, फिर वही 1 2 आ रहा है ना। तो ऐसे दशमलव क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव देखो वही बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है एक चीज। एक अंक बार बार रिपीट, 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 0.1111, एक अंक बार 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 रिपीट हो रहा है। तो हम जब एक अंक बार 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 रिपीट होते हैं तो ये शांत है, तो ऐसे दशमलव कहलाते हैं अशांत दशमलव। क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अच्छा, जब अशांत दशमलव बार 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 एक चीज आ रही है ना, जब बार बार रही तो बार लगा दो इसके ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब है कि 1 2 बार 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 लिखा जा रहा है, 1 2 बार 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 आ रहा है। जैसे यहाँ पर 1 1 आ रहा है तो 1 के ऊपर बार लगा दो। 1 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है, यही 1 बार 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 आ रहा है। और जब भी ऐसी संख्या होती है, जब भी ऐसी संख्या होती है तो इसको देखते हैं कि हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 1 2, 1 2 के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा है। जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है उतने बार नाम लिखते हैं। और ये p हो गया, ये q हो गया, मतलब अशांत दशमलव, अशांत दशमलव को हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अशांत दशमलव को हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे दशमलव जिनको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं। एक बात और, अच्छा p बटे q के फॉर्म में लिखे हैं, बार 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 एक संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्त दशमलव। आवर्ती, आवर्त का मतलब होता है बार बार एक नंबर पे आने वाला, पुनरावृत्ति हो रही है एक नंबर की कई बार, तो ऐसे दशमलव कहलाते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहलाते हैं, अशांत आवर्ती। तो ऐसे दशमलव को भी हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमने क्या बताया, एक नंबर के ऊपर बार लगा था तो 1 बटे 9, भाग करके देखते हैं वही आएगा। 9 से 1 को भाग करेंगे, पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 1 9, फिर से 1 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, 9 1 9, फिर से ही आ जाएगा। तो मतलब 1 बटे 9, 1 बटे 9 का मतलब है कि एक बार 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 आ रहा है तो हमने 1 के ऊपर बार लगा दिया। अशांत है मतलब ये शांत नहीं हो रहा, बहुत दूर तक आप इसको भाग करते जाओ, बहुत दूर तक चला जाएगा। तो भाग करते जाएं तो अशांत है, लेकिन आवर्ती है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। जब एक ही नंबर बार बार आएगा तो आवर्ती हो जाएगा। तो ऐसे में हम बार लगा देंगे, और बार लगा देंगे तो उसको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जब p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अच्छा, जैसे यहाँ पर 1 2 1 2 दिखाई दे रहा है, हाँ, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब एक ही नंबर एक ही नंबर एक ही नंबर एक ही नंबर। जैसे यहाँ पेयर है, एक नंबर का पेयर है, 1 2 3 का एक पेयर है, 1 2 3 फिर मतलब एक पेयर में भी रिपीट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक नंबर रिपीट हो, एक पेयर में भी रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे इनको भी एक पेयर में रिपीट हो सकते हैं। तो फिर इनके 1 2 3 के ऊपर बार लग जाएगा, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो इनको हम p बटे q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और नंबर थोड़ा सा इरेज कर देना है। अशांत हो गया, शांत हो गया। जैसे आपको ये ऐसे दशमलव है 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2। अब देखो इसमें कोई भी नंबर आपको लग रहा होगा रिपीट हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ 1 बार आया, फिर आगे बढ़ा तो फिर 2 बार आ गया, फिर आगे बढ़े 3 बार आ गया, फिर आगे बढ़े 4 बार आ गया। अब इनके ऊपर बार बार कॉन्टिन्यूसली वही रोटेशन नहीं बना है, मतलब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ेगा पता नहीं है, कहाँ तक बढ़ेगा पता नहीं है। तो ऐसे दशमलव अशांत है, अशांत तो हैं, अशांत है। अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी है, मतलब वो चीज बार बार नहीं आ रही है। अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी, अनावर्ती है मतलब जो चीज चाहिए बार बार वो नहीं आ रही, अनावर्त है, अनावर्त है मतलब कुछ कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। जैसे 1 2 3 4
1 0 2 4 8 कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी, मतलब कोई एक सीक्वेंस नहीं फॉलो करेगा। मतलब कुछ आप कोई भी ऐसा नहीं बनेगा जिससे हम पकड़ के उसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ऐसे ये वाली संख्या है अशांत दशमलव क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती वाले दशमलव, ये वाले क्या होते हैं, ये वाली अपरिमेय संख्या होती है। ये कैसे होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती, अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव को हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है। इसमें अशांत अनावर्ती, इसको अनावर्त आगे क्या बढ़ जाए क्या आ जाए कुछ पता नहीं है, इसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दशमलव से हम ऐसे पता करेंगे कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। कोई समस्या? तो आज हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को डिटेल में बात की है, अच्छी तरीके से बात की है। इसको आप एक बार घर पे जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कुछ कोई भी ऐसा डाउट है, कहीं पर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतर तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो इसके आगे की जो संख्याएं हैं, परिमेय अपरिमेय के आगे की जो संख्याएं हैं, भिन्न और इंटीजर्स, पूर्णांक जितने भी हैं, जितनी भी और संख्याएं हैं, इनको सबको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।